ज़िंदगी जो है ना चल पड़ी, बड़ी रफ्तार से चलती है ज़िंदगी, बहुत रफ्तार से। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी ने रुकना ही नहीं है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ये अजीब सा एक सिलसिला है कि फिर ख़त्म हो जाती है और फिर हम कहते हैं ज़िंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये सताए कभी ये रुलाए। देखा, अब मैंने कहा हेमंत कुमार की आवाज़ निकालूं, जो जैसे वो गाता है ना वैसे ही मैं भी गाऊँ। तो ये देखो जी, हमारे गार्बेज के इधर पड़े हुए हैं सारे, और गार्बेज के जो है ना अभी तक लेने नहीं कोई आया गार्बेज। वो आ गया, ओ देखो इतों मैं याद किया तो इधरों तशरीफ लै आया। वाह बई वाह, क्या कहने ने उन्हें रब एनू की कहिए कि बड़ी उम्र पाई है इन्हें। उन्हें इनू असी तो नहीं ना कह सकते बड़ी उम्र पाई है। ये आ गया गार्बेज वाला ट्रक, अब ये गार्बेज उठाएगा। अभी तक हमारा जो है ना कोई नेट ठीक नहीं हुआ, ये नेट का प्रॉब्लम उसी तरह चल रहा है। देखो क्या होता है, नेट कैसे चलेगा, क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये देखो, ये आते हैं हर हफ्ते हम गार्बेज जिस तरह बाहर रखा जाता है। ये आप डब्बे देख रहे हैं ना, ये डब्बे बाहर रखे जाते हैं गार्बेज के, और फिर यहाँ हफ्ते बाद वो आते हैं। ये गार्बेज अंदर सब ने अपने रखा होता है, खाली कर जाएंगे सारा हफ्ता, फिर भरते जाएंगे और फिर हफ्ते बाद आएंगे तो ले जाएंगे। एक हमारा होता है रिसाइकल, ये आज मेरा ख्याल है रिसाइकल है, ब्लू है ना, इसमें ये 2 हफ्ते बाद वो उठाएंगे। एक हफ्ता आज उठाया ना, अगले हफ्ते वो उठाएंगे। एक दूसरा है हमारा ग्रे कलर का, उस बैग को उठाएंगे। तो इस तरह ना, लेकिन ये ग्रीन जो है ये एवरीडे उठाएंगे, क्योंकि इसमें वेट वाला गंद जो होता है ना, जैसे छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके, कोई आपका गोश्त फेंक दिया, कोई कुछ इस तरह जो मतलब गीले किस्म का गार्बेज होता है। और ग्रे वाला जो हमारा डब्बा होता है उसमें दूसरा गार्बेज होता है, जैसे मतलब आप समझें शीशियाँ हो गई, कोई उसमें भी कोई प्लास्टिक के बर्तन, कोई ऐसी चीज़ें अला बला उसमें डालते हैं, जैसे कोई दवाइयों की शीशियाँ हो गई, इस तरह उसमें डालते हैं, वो उसको गार्बेज कहा जाता है, गार्बेज बैग। और फिर ये रिसाइकल है, ब्लू जो है, ये डब्बा भी सबसे बड़ा है, क्योंकि रिसाइकल का आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें जी, ये काम इधर हो रहा है अभी तक हमारा, आपको दिखाती हूँ। जो ये कर गए हैं सारा तोड़ गए हैं हमारा, आगे से थड़े कोई, और अब मेरा ख्याल है रात तक शायद बना देंगे या कल सुबह आके बनाएंगे। यहाँ का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ कोई मतलब हमारी ये सर दर्द नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको प्रोजेक्ट दे दिया है, उन्होंने जाके अपना प्रोजेक्ट करना है, और हमें कोई नहीं है वो सारा। ये अगर फुटपाथ की मियाद ख़त्म हो गई है तो आके फुटपाथ ठीक करने हैं। अगर अंदर से लाइनें, वायर्स की लाइंस या कोई भी लाइंस जो हैं ख़राब हो गई हैं हाइड्रो की, उनको ठीक आके करना है। खुद आवाम को कोई पता नहीं है, ये उनका और गवर्नमेंट का मामला है, और गवर्नमेंट जो है वो इनको देती है कि भाई आओ और आके ये मियाद पूरी हो गई है, आके ठीक कर। ये गवर्नमेंट के अदारे के साथ मुंसलिक जो हैं ठेकेदार हैं, कुछ उनके एम्प्लॉय भी हैं, कुछ दूसरी प्राइवेट फर्में भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। बहरहाल मैंने कहा कि आपको ज़रा आज बाहर की सूरत हाल दिखाऊँ। वो देखें, वो सामने जो है ना उसका भी तोड़ गए हुए हैं, हमारे सामने वाले हमसायों, और हमारा भी तोड़ गए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये चूँकि ट्रक चला आ रहा है ना, मैं कह रही हूँ ट्रक की बक से आपको बचाऊँ, क्या निकल जाती हूँ। आज पता नहीं भाजी किधर है, भाजी खतीजा नजर नहीं आ रही।
अंदर ही अंदर हैं, शायद बैठी हुई, अल्लाह खैर करे बस। नहीं तो बच्चों को लेकर निकल आती होती, बच्चे भी अभी स्कूल गए होंगे ना, ये वजह। ये देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तो उन्होंने अभी ठीक करना ही था, लेकिन आज वो आके ना ये तोड़ गए, ये हमारा तोड़ गए हैं वो सारा, इसके साथ जो हमारा ड्राइवे के साथ, इधर से भी और इधर से भी। अब गाड़ी तो इधर नहीं ऊपर आ सकेगी ड्राइवे पे, अब गाड़ी मेरा ख्याल है उधर खड़ी होगी, ड्राइवे पे गाड़ी नहीं आ सकती। ये तोड़ गए हैं ना, ये उस तरह सड़क बनेगी जैसे वो बनी हुई है, जैसे सामने बनी हुई सारी उस तरह बनेगी। अभी ये ट्रक ने इधर आना है और बड़ा शोर मचना है, इसलिए मैं कह रही हूँ इससे पहले कि शोर मचे मैं अंदर चली जाऊँ। मैं आपको वो पौधे दिखा लूँ जो भतीजा बाजी ने लगाए हैं हमारे, ये भी चल रहे हैं, अल्लाह करे कि ये चल जाए। ये भी कुछ है, ये पता नहीं किसी ने तोड़ दिया मेरा ख्याल। ओह माय गॉड, ये तो तोड़ा है किसी ने, हाय खाए, ये तो बन गया होगा तो अंदर से। ये कौन तोड़ गया? आवासी हो गया कुछ। ओहो हो, इधर भी किसी ने ये भी तोड़ा है। ये या तो कोई जानवर ने ये किया। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं इसको खोल के नहीं इसमें लगा दूँ। उन्होंने इतने शौक से ये लगाए हैं, बहुत अल्लाह करेंगे चल जाएं, इतने शौक से उन्होंने लगाए हैं। ये देखेंगे, ये उठा के फेंक रहा, देख रहे हैं आप। अभी ये हमारी तरफ आएगा, ये भी आता है, ये आप देखिए, ये अंदर वो बैठा हुआ है, उसने नहीं उतरना, ये पकड़ा उसने, ये अंदर डाला और फिर ये बाहर रखा, बस उसने नहीं बाहर आना, अंदर बैठा हुआ। देखो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। मुझे अंदर रखना पड़ेगा, मोए जान तो काम कर रहा है मोए से। पत्ते देखें कितने हवाओं के साथ आते हैं जो दरख्तों से उड़ते हैं, लेकिन अभी इसकी सफाई में इसलिए नहीं कर रहे, इनको गार्बेज नहीं कर रहे इसलिए कि अभी पत्ते ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा आने हैं, मतलब ज़रा थोड़ा सा मौसम बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं मेरे गुग्गू कोड़े, मेरे प्यारे प्यारे मिठ मठोड़े, मेरे सज्जन मित्र सजनियाँ। तुसी भी कहोगे कि ये शाहीना असद क्या राग लाप रही है। तो देखो जी, अपनों से जब मिलें तो राग खुद ही आ जाते हैं, समझ गए ना। अदरवाइज राग कहाँ और हम कहाँ, आप कहाँ और आपकी महफिल कहाँ। तो इसलिए ये बातें कभी कभी आती हैं दिमाग में और कभी कभी हम कर भी देते हैं। तो बस हमारा मौसम तो अभी आपको मैंने पहले दिखाया है कि बड़ा जो है ना ज़रा जा रहा है, क्या कहते हैं, ठंड 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 जा रही है हमारी, बड़ी भाई ठंडी हवा फिर चल रही है। कल भी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो कल भी मैं यही कह रही थी बड़ी ठंड है भाई असद, बड़ी ठंड है, फिदा बड़ी ठंड है। तो आज भी मैं यही कह रही हूँ, ठंड ठंड ठंड। बहरहाल आप लोगों के भी उधर मैंने पता नहीं परसों देखा है कि किस दिन देखा है कि इतनी ओले, कोई ओले दिखा रहा था, मेरी भाभी थी वो मुझे ओले मतलब ऐसे करके ना हाथों पे ओले दिखा रही थी, और बाहर इतनी बारिश हो रही थी उनके, उन्होंने बारिश भी ऐसे व्लॉग सा लगाया था कि मुझे भेजा था, मैंने पता नहीं कहाँ देखा है। तो बहरहाल आपके भी उधर मुझे लग रहा है कोई बहारें तो हैं इस वक्त, उधर ठंडक चल रही है, अल्लाह की रहमतें हैं। हालांकि हम तो बड़े गुनाहगार इंसान हैं, बहुत गुनाहगार, पता नहीं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं
और पता चलता भी है तो अपनी तौसीह नहीं करते, दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाते। मैं सच बताऊं कि पता चल जाता है हर इंसान को, लेकिन आप यकीन जानें कि पता चलने के बावजूद हमारे अंदर की जो ईगो है ना, झूठी शान शौकत और झूठी इज्जत, वो हमें कुछ करने नहीं देती। एक गाना होता था, मेरे खाला जी गाया करते थे और मुझे अभी तक वो याद है। छोटे होते थे, गुजरांवाले जाना, तो उन्होंने गाना कि झूठियाँ इज्जतां लभदा जेरा आशिक नहीं शुदाई है। ये वो कुछ गाना गाती थी, झूठियाँ इज्जतां लभदा जेरा आशिक नहीं सौदाई है। तो वाकई ये सही बात है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप किसी जगह गलत हैं, तो आप फ़ौरन उस गलती की तौसीह करें, उसको दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि यही हमारा ईमान है, यही हमारा दीन है, यही अल्लाह पाक का फरमान है। तो हमें इस पे चलना होता है। बहरहाल मैंने गुजरांवाले की बात की तो मुझे सारा एकदम से याद आ गया। आपको पता है कि हम जो है, हमारे अम्मी जी गुजरांवाले के थे और मेरे नाना जो है ना गुजरांवाले के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। समझेंगे आधा से ज़्यादा गुजरांवाला मेरे नाना या मेरे परनाना उन बुजुर्गवार का था सबका ना। और आज भी जिस गली में हमारे ननियाल वाले रहते थे, अब तो वो मेरे मामू भी फौत हो गए, मेरी खाला भी फौत हो गई। जो उस गली के मकीन थे, मेरे नाना थे, वो पहले हमारे जन्मान से भी पहले फौत हो गए। तो वो गली का नाम जो है वो अभी भी हमारे परनाना के परनाना के नाम है मेहर चौधरी इस्माइल की गली। गली मेहर चौधरी इस्माइल, ये उनकी गली का आज भी नाम है। थाने वाले बाज़ार में, थाने वाला चौक जो है ना, उस चौक में था बिल्कुल। एक तो बाज़ार है ना, थाने वाला बाज़ार, एक चौक है, तो ये चौक के साथ था बिल्कुल ये गली जो थी। और अंदर छोटी सी गली थी और कितने घर थे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 घर थे टोटल। वो भी हमारे खाला जी के और हमारे जो नाना का घर था, जहाँ हमारे बड़े मामू रहते थे, वो घर तो बहुत बड़ा था। वो समझें कि वो गली का जो एंड था, उधर भी वो घर का सामने ऐसे हिस्सा था और गली के दूसरे साइड पे भी वो पूरा हिस्सा था। तो इस तरह वो घर बहुत बड़ा था। बाद में जब मेरे मामा जी ने उस घर को, पुराने घर को गिरा के नया बनाया, पहले तो मेरे अम्मी जी बताया करते थे कि एक छत का घर होता था, 1 छत का ना, और अंदर कमरे ही कमरे और दलान होता था। और मेरी अम्मी जी ये नक्शा कहते थे कि घर में हम अपने घर में दाखिल होते थे। वो मेरी वालदा का घर था ना, तो उनके वालदैन का, तो उनका ही घर था, उधर वो जन्म हुआ उनका, उधर पैदा हुई ये वो हमें बताया करती थी कि एक बड़ा सा दरवाज़ा था, तो उससे हम एंटर हो जाते थे। एंटर होते थे लेफ़्ट साइड पे, वो कहती थी हमारा बावर्ची खाना होता था जो खुला होता था। मतलब वैसे तो ऊपर छत थी, चारों तरफ छत बनी हुई थी और सेंटर में वेड़ा था। और जो छत बनी हुई थी उसके बाकी साइडों पे तो शायद कमरे थे और आगे बरामदा था। और ये जो बावर्ची खाना था, इसके आगे अम्मी जी कहते हैं पिलर लगे हुए थे लकड़ी के ना, बड़े बड़े लकड़ी के जो एक पिलर लगते थे, पहले होते थे। अब जैसे कि पिलर लगते हैं सीमेंट की होती हैं, ये लोहे के, उस ज़माने में लकड़ी के पिलर होते होंगे। तो वो कहती हैं कि फिर आगे चीखें भी, मतलब जब गर्मियाँ या सर्दी होती थी ना, गर्मियों में तो उठा देते थे चीखें, लेकिन जब सर्दी होती थी तो बावर्ची खाने के जो दर्रे बने होते थे ना, उनके आगे बड़ी बड़ी चीखें, जिनके चीखों के पीछे जो है ना कपड़ा लगा हुआ होता था, तो कहती हैं वो डाल देते थे सर्दियों में, तो वो अंदर खूब गर्म रहता था। लेकिन जब गर्मी आती थी तो वो चीखों को उतार दिया जाता था और वह दरे जो थे वो खुल जाते थे और इस तरफ बावर्ची खाना जो था ओपन हो जाता था। आगे वेड़ा था सारा और इर्द गिर्द सारे अम्मी जी कहते हैं कमरे होते थे। और ऊपर फिर कहते हैं सीढ़ियाँ होती थी ऊपर, ये राइट साइड पे दरवाजे के एंटर होते, लेफ्ट साइड पे बावर्ची खाना था, राइट पे बिल्कुल राइट पे कहती हैं सीढ़ियाँ होती थी, वो हम ऊपर जाते थे। और ऊपर वो कहती हैं इतना बड़ा हमारी छत होती थी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था, हवेली थी पूरी। और उसके साथ जो था वो मेरे खाला जी का घर था, उनका भी घर काफ़ी बड़ा था। और उसके ऑपोजिट मेरे दूसरे मामा जी फिर उधर चले गए जब उनके वालिद
वालदैन फौत हो गए और ये तकसीम हुई सारी चीज़ों की। तो इस तरह जो सामने वाला बिल्कुल घर था वो एक छोटा घर, और इधर वाला मेरे खाला जी के सामने जो घर था वो घर, ये दोनों घर मेरे छोटे मामू को दे दिए गए, और जो बड़ा घर था वो मेरे बड़े मामू को चला गया। 2 भाई थे और मेरी खाला जान साथ ही रहती थी, क्योंकि ये जब छोटे छोटे थे तो मेरी खाला जान इनकी गार्डियन बनी, क्योंकि जब वालिद साहब इनके फौत हो गए, वालदा तो मेरे अम्मी जी कहती हैं हमें होश नहीं है, हमने अपने वालदा नहीं देखी। वो मेरे छोटे मामू को पैदा करते साथ ही फौत हो गई। और फिर उसके बाद मेरी अम्मी थी, मेरे छोटे जो सबसे छोटे मामू थे उनके बाद मेरी अम्मी जी थे, और मेरे अम्मी जी के बाद ये मेरे बड़े मामू थे। 2 बेटे थे और कोई 4 बेटियां थी। मेरा बेटियां इतनी बड़ी थी, और ये बच्चे जो थे ना ये बाद की बुढ़ापे की पैदावार थे, समझे, पैदावार कह रही हूँ, ये बुढ़ापे के मतलब में हुए, पैदाइश हुई इन तीनों बच्चों की। तो मेरी दादी जो है, नानी जो है, मेरी नानी जान जो थे उनका नाम था महताब बीबी। मेरे अम्मी जी उनका नाम लिया करते थे महताब बीबी। तो उनका नाम जो था, मेरी नानी जी जो थे महताब बीबी, उनके ये छोटे 3 बच्चे थे, और सबसे जो छोटा असगर अली चौधरी, असगर अली मेरे छोटे मामू, वो जब फौत हुए तो मेरी बड़ी जो खाला थी वो भी कवारी थी। खैर उस वक़्त वो भी 16-17 साल की होंगी जब उनकी वालदा फौत हुई। तो वो उस वक्त जो है 17-18 साल की होंगी जब वालदा फौत हुई। उनसे बड़ी 2 बहनें थी, उनकी शादियां शायद हो गई थी। उस ज़माने में आपको पता है जल्दी जल्दी शादियां भी कर देते थे। और ये मेरी खाला जो थी जो 16-17 साल की थी, इनकी भी शादी की उम्र थी और शादी इनकी भी होने वाली थी। तो फिर हमारी खाला जान भी सुनाया करते थे कि मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी इन तीनों बच्चों की। मतलब छोटा बच्चा जो था वो मैं मेरी गोद में रहा, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब हमारी नानी अम्मी जान फौत हुए हैं। और जो सकीना बेगम थी मेरे अम्मी जी, वो जो थी वो कोई 2-2.5 साल की थी, और उसके बाद उनके ऊपर 2 साल के उनके बड़े भाई थे, 2.5 साल, कोई 4 साल 4.5 साल के वो थे। तो हमारे खाला जान कहते थे कि मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी, कि मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं इन बच्चों की वजह से माँ थी। मैं सारा इनका ख्याल करती थी, इनकी केयर करती थी, अपने वालिद की केयर करती थी। और फिर इस तरह सारे सिलसिले हुए। और बस फिर ये बच्चे जो है ना, मेरे जब नाना जान फौत हो गए, उनका नाम चौधरी, देखो उनका नाम भूल गई हूँ, नानी अम्मी का नाम याद है कि उनका नाम महताब बीबी था, और उनका नाम भूल गई हूँ। अपने नाना जी का नज़र आ रही है तस्वीर, मेरे मामा जी के गल लगी हुई थी उनकी, मुझे उनकी शक्ल नज़र आ रही है। बहरहाल तो जब वो फौत हो गए तो क्योंकि वो साहिब जायदाद थे और बहुत बड़ी जायदाद थी उनकी, ज़मीनें थीं और कुएँ थे और बहुत कुछ था। तो फिर जो है ना मेरी मेरी खाला जान जो है ना, ये फिर मेरी खाला बनी गार्डियन उनकी, गार्डियन इन बच्चों की। गार्डियन उस ज़माने में, आज भी गार्डियन बनते हैं जो साहिब जायदाद बच्चे यतीम होते हैं, उनका कोई ना कोई वकील गार्डियन बन जाता है या कोई अपना ख़ानदान का गार्डियन बनता है। चूँकि उनकी बहन मौजूद थी तो इसलिए उन्होंने इनको गार्डियन बनाया। और अंग्रेज़ जज था उस वक़्त, तो वो हर महीने मेरी वालदा के लिए, मेरे दोनों मामों के लिए जो भी मतलब इनका ख़र्चा होता था ना, वो उन पैसों से आता था जो कि मेरे इनके हिस्से की जो ज़मीनें थीं, जो इनके हिस्से का सारा कार मुख्तार था, वो तो बिका तो नहीं ना हुआ था जब तक इन्होंने बालिग नहीं हो जाना था। अभी तो ये माइनर थे, माइनर थे अभी ये। तो जब इन्होंने बड़े होना था 18 साल का, तो तब इनके नाम वो सारी चीज़ें होनी थी। तो इस वजह से उससे पहले इनकी ज़मीनों से जो भी कमाई आती थी वो बैंक में जमा भी होती जाती थी, और जो इनका खर्चा होता था वो इनको दिया जाता था, हमारी खाला जान को दिया जाता था, और वो सारा खर्चा करती थी अपने बहन भाइयों का, और उनको भी दिया जाता होगा यकीन, क्योंकि वो केयर कर रही थी इन बच्चों की। तो मतलब जो हमारे वालदैन हैं वो मेरी वालदा जो हैं
वो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये बच्चे यतीम हो गए और हमने इन्हें पाला। नहीं, वो अपने वालिद साहब की दौलत से पले बड़े, जवान हुए और उनकी शादियाँ भी हुई और फिर उनको हिस्से भी मिले। तो ये सारी एक स्टोरी है। मैं गुजरावाली का जिक्र आया तो आपको सारी स्टोरी लेके बैठ गई हूँ। बाकी बातें जो है मैं फिर करती हूँ आपसे। अभी तो इतनी स्टोरी रहे तो अच्छा है, ठीक है। क्या जानू आ गए, पता नहीं अंदर क्यों फिर बैठ गए। वो देख, तो शरीफली हैं, वो लेके गए हैं। शाह बाबा जो है ना, वो लेके गए हैं। जो एक गार्बेज का मैंने रखा था ना, दूसरा गार्बेज का उन्होंने रखा है, लेकिन गाड़ी को ऊपर ले आए हैं। वो हालांकि आगे से टूटा हुआ है, मगर उन्होंने गाड़ी आगे ले आए हैं। अल्लाह इल्म, अपनी वो नहीं परवाह करते। सच में बताऊं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहरहाल ये देख, ये आ गए, ये बाय बाय कर रहे हैं आपको। ये कुछ और आ गए हमारे परिंदे। हर वक्त परिंदे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैंने रोटियां बनाई थी, मैंने कहा देखूं शाह बाबा मुहेज कह रहा था आ रही हैं 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। नहीं 10 मिनट में मिसेस सागा से 10 मिनट में आऊंगा। वो 10 मिनट कह गया, ठंड भी बड़ी थी ना, सोच रहा था चलिए ठीक है, करते हैं कि शाह बाबा मुझे ड्रॉप कर देंगे। ये सालन जो है गर्म किया शाहजहां का माइक्रोवेव। उफ, कीमा और शिमला मिर्च। आज का सालन था कीमा और शिमला मिर्च। मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने कहा क्या दिखाना। ये शाहजहां आ गए। चलें जी, आप खाना खा लें पहले। माशाल्लाह। लें जी जनाब, हम निकले हैं ज़रा बाहर में और असद। तो मैंने कहा कि ऐसा शाम हो रही है, आपने कोई बातें करनी है तो करके खुदा हाफिज़ करें। फिर अपने व्यूवर्स को सारा दिन बड़ी गपशप मैंने लगाई है ना। तो हाँ जी असद साहब। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये क्या आपने शेर बोला, इसका मतलब क्या है हमारे व्यूवर्स के साथ? आप कहती हैं ना ये मुंह में ऐसे रख के आप बैठे होते हैं, तो ये अलामा इकबाल हैं आप। हाँ, मैं कहा घुंघनियाँ डाल के बैठ जाते हैं, चक्कर क्या है असद जान? तो मैं इकबाल बन गया ना। तो कहते हैं मैं ज़रा, अल्लामा इकबाल तो कह रहे ऐसे सोच रहे होते थे, ऐसे, हाँ वो ऐसे सोच रहे होते थे। खैर वो तो फिर अल्लामा थे असद, आपको पता है, आलम थे, आलम दुनिया को जानते थे, आलम गैब को भी जानते थे। बड़ी बड़ी बात। वैसे अल्लाह ने उन्हें ये बड़ा जो है ना गोरे यहाँ के भी ये 2 लोगों को बहुत अच्छा जानते हैं, काफियों को जानते हैं, लेकिन 2 बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक अलामा इकबाल, उनको बड़ा सही जानते हैं, पढ़ते हैं। और दूसरा मौलाना रूमी। रूमी को भी ये गोरे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत। और आपको पता है कि पर्शियन की जो अल्लामा इकबाल की ज़्यादातर शायरी है ना, वो मौलाना रूमी के एक तरह उनके उस्ताद थे, एक तरह के ना रूहानी। अल्लाह वो तो सदियों पहले हो गए थे, वो रूहानी उस्ताद थे। तो बड़ी उनकी शायरी ज़बरदस्त अल्लामा इकबाल ने। तो वो रूमी की शायरी से मतलब जैसे उन्होंने एक फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और अल्लाह ताला की कुर्बत, इसी तरह अल्लामा इकबाल की तो सारी शायरी जो है वो देखें तो कुरान पाक पे ही है। मुझे तो लगता है जैसे कुरान पाक पे ही उनका ज़हन चलता था, क्या कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी उन्हें, कहते हैं उनका जिक्र आता था तो रोने लग जाते थे। ये जो है ना, इतना लव ये था दिमाग आप लोगों का वॉश आउट हुआ है। किस चीज़ में? कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक का जब जिक्र आता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जिक्र आता है, तो कन्फाइंड सोच में होते हैं आप। कन्फाइंड तो है ही नहीं, कुरान तो कन्फाइंड है ही नहीं। कि कुरान पाक जब आप बोलते हैं ना, तो 100% मैं यकीन से कह सकता हूँ लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कुरान को हम क्या करें। वो तो एक बड़ी रिस्पेक्टेबल बुक है, और रिस्पेक्टेबल बुक टू फॉलो है। अगर आप फॉलो नहीं करते
आप कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं, आपको पता है उसमें क्या क्या कहा गया करने को? नहीं पता। नहीं, अगर पता भी है तो हम नहीं करते। नहीं करते। हाँ। देखें, मैंने भी सारी ज़िंदगी तर्जुमे से पढ़ा है, लेकिन यकीन जानने के बहुत जगहों पे मुझे याद ही नहीं आता कि अल्लाह ने ये फरमाया हुआ है। ये मैं इकरार करती हूँ और बाद में जो है मुझे याद आता है कि वो अल्लाह मियाँ ने इस चीज़ से रोका हुआ था, तुमने क्यों नहीं किया। तो उस वक्त मुझे फिर इतना पछतावा हो जाता है। और आजकल तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक, मैं जब भी कोई गलत चीज़ करने लगती हूँ जो नहीं ठीक मेरे लिए भी और आपने भी फरमाई हुई है, तो वो मुझे याद करा दें। आप उस वक्त अपनी याद मेरे अंदर ले आए। तो ये देखे ना, तो इसका मतलब है कि लोग जानते भी हैं। हाँ। मैं अपना तजर्बा पेश करती हूँ, तो उसके बावजूद लोग जो हैं भूल जाते हैं उस टाइम पे जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हाँ। शैतान उन पे काबू पा लेता है और वो उसमें चले जाते हैं जो कुछ हो रहा होता है। समझ गए ना, उस वक्त भूल जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कुरान पाक हम पढ़ते हैं तो उस पे अमल करने का हमारे अंदर याद रहे। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगेंस्ट द कुरान करते हैं, आपको पता है। वही तो और कह फिर ये रही हूँ। नमाजें और ये दूसरी चीज़ें करके आप समझते हैं कि क्लीन हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल क्लीन नहीं होता नहीं, कुरान की ऐसे रूह नहीं से। होता। कुरान की रूह से क्या, हम ये नहीं कहते कि नमाज ना पढ़ो। ये बात तो ये कहीं किसने भी कहा अल्लाह ने नमाज ना पढ़ो? आप कह रहे हैं ना, आप क्लियर नहीं हो जाते कुरान की रूह से। नहीं, नहीं। कुरान की रूह से मतलब अल्लाह के कहने से। हाँ, कुरान तो अल्लाह कह जो रहा है कहता पूरा। है, आप वो पूरी तरह नहीं कर रहे ना, तो आपको पता भी नहीं आप कर भी रहे हैं कि नहीं, और आप नमाजें पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है। वो ज़बरदस्त नहीं हुआ हुआ, वो इनकम्प्लीट काम है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप जंपे बड़ी मारती हैं, नहीं, जंप डड्डू की तरह हो गई, डड्डू। ये बात बड़ी जो है ना जरा होती है सेंसिटिव। नहीं, ये सेंसिटिव है ही नहीं, तो खैर बना दी हम गई इस है। बैच में नहीं पढ़े। हम इस वक्त कंक्लूजन चले, करना चाहते बाय हैं बाय हो गया अपने व्लॉग का। तो हम फिर लेकिन ये चीजें व्यूवर्स बड़ी मतलब हैं, ये हर चीज में, हर बात में अल्लाह का जिक्र आ जाता है, उस निज़ाम का। ये शायद अल्लाह पाक का ही हुक्म है कि वो आपके अंदर उतर आते हैं और आप हर बात में उनका जिक्र कर देते हैं। तो अब उतर आए हैं कि अल्लाह कह रहे हैं टाटा करो। चलें करें टाटा। टाटा, अल्लाह ने कहा टाटा कर दो। बहुत गप्पे मारते हो तुम मेरी इनके साथ, बोर करते हो इनको। बोर तो नहीं होना आपने, ये मैं बता दूं। अल्लाह तौबा, अल्लाह के कलाम से बोर नहीं होना कभी भी। तो ठीक है जी, इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह ताला एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर हाज़िर खिदमत होंगे, नई बातें लेके, नई कहानियाँ, नई माजी की चीज़ें सब आपके गोशे गुजार में करती हूँ, आपको पता ही है। तो इंशाल्लाह ताला बात होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें। कमेंट्स बताना तो नहीं इनको किधर जा रही हैं आप। जो बड़ा ये जो है ना, मैं जा रही हूँ तो पोपाए में, कल हम KFC में, आज मैंने कहा था जरा पोपाए का ही सिलसिला। ये पोपाया है, ये कल पोपाया। हम गए थे पोपाए, ठीक है, हमने जाना था पोपाए खाने। तो हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, बड़ी अच्छी बहन है हमारी, उन्होंने हमें दावत दे दी, KFC आ जाओ भाई। तो उन्होंने KFC दावत कर दी, हमें दे दी दावत। हाँ। तो पोपाए हमने छोड़ दी। तो अब जो है इनको जो है चस्का चढ़ा है कि जी नहीं पोपाए खाना है, तो अब आज हम पोपाए की तरफ आ गए हैं। ये पोपाए द सेलर मैन है। ये पोपाए बड़ा, इसका भी मजा अलग है, KFC का अलग है। अल्लाह बहुत से लोग कहते हैं ये एक जैसा मजा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब नहीं है, ज्यादा गया बुरा गया, जिसको जो पसंद है उसे वो ज्यादा लगने लग जाता है। इसके जो है ना फ्राइज बड़े अच्छे हैं। अब KFC की दूसरी चीजें अच्छी हैं। यस KFC की बहुत मुझे तो एक उनकी कल अच्छी लगी है, वो जो बारबेक्यू की उनकी सॉस है, वो इतनी मुझे पसंद थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो मैंने पूरी एक डब्बी कल खा ली है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अभी इधर जा रहे हैं, ये सब कुछ ज़्यादा खाले पड़े हुए हैं। तो ठीक है, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरा ख्याल है लेंगे हम, आपको दिखाएंगे नहीं कि खा रहे हैं। हाँ, ये नहीं दिखाएंगे, नजरें लग जाती, नजरें नहीं, हम नजरों तो से बचिए। हर चीज़ दिखाते हैं, लेकिन नज़र अल्लाह की सवली होनी चाहिए, परवरदिगार की। अल्लाह रहम करें।
तो ठीक है जी, कमेंट्स करें, प्यारी प्यारी बातें करें, अपनी कहानियाँ बताएं, हम उनको शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह आपकी हाफिज़, कोई गुड पुरानी यादें हैं, हम उनको शेयर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।